काबुल एयरपोर्ट जो कि अमेरिका के निगरानी में रहा, अमेरिकन्स ने पूरा इक्विपमेंट सप्लाई किया, वहाँ बारिश के टाइम पे अब बादल घिरे हों तो लैंडिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सर साहब, अब्दुल हकीम साहब कोई पाकिस्तान में सिस्टम की बात कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा। काफ़ी संगीन किस्म की उन्होंने बातें की है, इल्ज़ाम लगाए हैं। जी आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? हमारे पास तो 5 लाख तो एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम तो अपना मुल्क चला लेंगे। आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? आप अपने मुल्क को चला के दिखाएं हमें अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और फिर उन्होंने कहा आपका मुल्क तो चल ही नहीं रहा है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि तालिबान जो है ये आपको हर जगह पे आपके मुकाबले में खड़े हों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान पायनियर पर। दोस्तों, पाक NSA मोइन यूसुफ तालिबान के पास गए थे इकोनॉमी पर ज्ञान देने के लिए, लेकिन तालिबान ने उसे भगा दिया है। तालिबान ने कहा कि हमारे पास अपने इकोनॉमिस्ट हैं और हमें आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पाक ने एक बार फिर खराब मौसम का बहाना बनाकर पाक NSA का बचाव किया है। अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हमने ही तालिबान को पावर में लाने वाले थे और आज वे हमें ही धमका रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो में कैसे पाकिस्तानी पत्रकार बातें कर रहे हैं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन देने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। ये दौरा मुलतवी हुआ क्यों? इस पर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये आया है कि काबुल में मौसम खराब था। खराब तो था, इसमें कोई शक नहीं। मैंने भी नेट पे सर्च मारा, बादल थे और बारिश हो रही थी। लेकिन क्या काबुल एयरपोर्ट जो कि अमेरिका के निगरानी में रहा, अमेरिकन्स ने पूरा इक्विपमेंट सप्लाई किया, वहाँ बारिश के टाइम पे अब बादल घिरे हों तो लैंडिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पे। ये कैंसिल होने का कोई और रीज़न था। रीज़न क्या था? एक और रीज़न जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि वहाँ मैसिव प्रोटेस्ट होने का डर था। जब मोइन यूसुफ वहाँ पहुँचते, लोग प्लेकार्ड लेके पहले से खड़े थे और कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो थे वो एंटी पाकिस्तान थे और ये देख करके वो घबरा गए और उन्होंने कैंसिल कर दिया। भी बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन पे टेंशन्स रही थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ऐसे इस बैकड्रॉप और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस बैकड्रॉप में इस पूरे सिनेरियो में हो रही थी ये मीटिंग, और ज़रूरी मीटिंग थी। कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो कि ज़रूरी ना हो। साथ में ये जो सेंटिमेंट था ये ट्विटर पे देखने के लिए मिल रहा था ना, ट्रेंड्स चल रहे थे। पाकिस्तान खुद बोल रहा था कि ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे थे। मोइन यूसुफ ने किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात भी नहीं की। शायद यूट्यूब पे दिख जाता, वो भी नहीं देखा। सर साहब, अब्दुल हकीम साहब कोई पाकिस्तान में सिस्टम की बात कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा। देखिए, मैं कुछ अरसे से आपसे कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की वो अंडर बहुत प्रेशर है। इंटरनली वहाँ बड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफगानिस्तान में। ये इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं है जी। हमने ज़रूर हेल्प की है तालिबान की जी। और तालिबान को हमने पावर में हम लेके आए हैं, सपोर्ट किया। हमारी ये तवक्को थी कि इसलिए ताकि ये तालिबान हुकूमत होगी तो वो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बैठ के वहाँ से साजिश कर रहा था हमारे खिलाफ। और ये जो TTP वहाँ घुसपैठिए हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोकेगी। और जब सूरत हाल ये है कि अब वो नहीं रोक रहे। उनको डर इस बात का है कि अगर उन्होंने TTP वगैरह को रोका और पाकिस्तान की खुली सपोर्ट में आ गए तो वो TTP वगैरह वाले जो हैं वो सारे ज्वाइन कर लेंगे अलकायदा को और दाइश को, और फिर उनके लिए अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। बिकॉज उनके यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट है ना। अब वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ एक किस्म का एजेंडा लेके आए थे और वो आप तो अब बिल्कुल मुआहदे करने फिर रहे हैं। तो उनके अंदर भी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। अब ये जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, ये कोई पहली दफ़ा ऐसी बातें नहीं हैं। ये बातें वहाँ हो रही हैं, खा वो हो ड्यूरेंट लाइन के बारे में, खा वो हो फेंसिंग के बारे में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। और अब ये आके खुले आम हमें हमारे पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं
और काफ़ी संगीन किस्म के उन्होंने बातें की है, इंजाम लगाए हैं। यदि आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? हमारे पास तो 5 लाख तो एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां में वापस रिस्टोर कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमें हमारे पैसे अमेरिका ने रोके हुए हैं, हमें मिल जाए तो हम तो अपना मुल्क चला लेंगे। आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? आप अपने मुल्क को चला के दिखाएं हमें अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और फिर उन्होंने कहा आपका मुल्क तो चल ही नहीं रहा। फिर उन्होंने इमरान खान को कहा तुम कौन होते हो, तुम तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हो, असली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही, तुम्हें तो किसी ने एजेंसियों ने बनाया। इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं और तो मतलब काफ़ी अग्रेसिव किस्म की बातें कर रहे हैं वो। तो ये दिल की बातें वहाँ कर रहे हैं, इस किस्म के सेंटिमेंट हैं हमें। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इस बात का कि सेंटिमेंट्स हैं, मगर हम करें क्या? अगर हम जो पहले वहाँ जो हुकूमत थी वो तो एंटी पाकिस्तान हुकूमत थी, प्रो इंडिया हुकूमत थी। अब वो गई है तो हमारा तो ये ख्याल था और कुछ नहीं तो ये थोड़ी बहुत तो हमारी हिमायत करेंगे, मगर अब ये नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी हमारी कोशिश है कि ये स्टेबलाइज हो जाए और वो जो दाइश और अलकायदा है फिर इतना खतरा नहीं रहेगा अगर ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि इनको सपोर्ट करके अभी भी, मगर वहाँ से जो बातें आती हैं वो तो फिर इसी किस्म की बातें आ रही हैं, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन है वहाँ, बड़ी एक्यूट फ्रस्ट्रेशन है। और साथ साथ अंदर से खतरा है कि अगर आपने ओपनली पाकिस्तान की साइड ली तो शायद अंदर से कोई इश्यूज ना बन जाए इनके लिए। तो ये इस किस्म की इश्यूज हैं। तो वैसे सेठी साहब, इस लेवल के स्टेटमेंट से, जैसे कि ये ऑफिशियल एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के इस लेवल की स्टेटमेंट से पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है? वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जिनकी पेशकश हमें कर रहे हैं उन्हें खुद भर्ती कर लें अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। इस सिचुएशन का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और पाकिस्तान इसको सीरियस ले? पाकिस्तान तो सीरियस ले रहा है। अच्छा। अभी आप देखें ना, मोईद यूसुफ साहब जो आपके एनएसए हैं, वो उनका प्रोग्राम था अफगानिस्तान जाने का। अब वो क्यों जा रहे थे, छोड़िए उस बात को, जाहिर है मरम पट्टी करने जा रहे थे, कुछ बातें करने जा रहे थे, समझाने जा रहे थे, सीखने जा रहे थे। अच्छा, पहले फैज़ हमीद साहब जाते थे, अब ये मोईद यूसुफ जाहिर है नहीं, हाँ अब हो सकता है DGI भी जाएं, साथ जाएं। अच्छा, हो सकता है चाहे जाना भी पड़े, मगर मेरा ख्याल है उस तरीके से नहीं जाएंगे। जनरल फैज़ तो गए थे ना वहाँ और होटल में वो नज़र आ गए और उन्होंने तो वो उसके साथ बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई, ऐसे लगा कि इंटरफेरेंस हो रही है, अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बिहाइंड द सीन्स होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग नज़र नहीं आते। अगर किसी ने जाना होता तो वो फॉरेन मिनिस्टर जाता है, अब NSA भी जा सकते हैं, मगर DGI नहीं जाते, बिकॉज वो तो पहले इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि आपकी एजेंसियाँ जो हैं वो अमेरिका कहता है आपने गड़बड़ की है, अब तालिबान कहने लगे हैं कि आपने हमारे साथ भी हाथ कर दिया। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो अब मोईद यूसुफ साहब नहीं गए, कहते हैं जी मौसम की वजह से जी मौसम खराब है, मौसम खराब हो गया, कोविड हो जाता लोगों को, वो मिलते नहीं हैं। स्नोफॉल हो भी रही है, कुछ मौसम में खराबी है भी। अच्छा, अब कौन से मौसम में अब इसकी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इश्यूज तो हैं। तो उनको भी गुस्सा है इस बात का कि भाई अगर आपने हम सपोर्ट किया, हम आए हैं यहाँ तो हमें रिकग्नाइज करो, हेल्प अस। वो पाकिस्तान कहाँ से हेल्प करे, उनकी अपनी लाइन पिटी हुई है। वो तो जो बाइडन तो है वो तो फ़ोन पे बात नहीं करता आपके इमरान खान सर एंड सो ऑन, तो वो कैसे रिकग्नाइज करें? और अमेरिका तैयार नहीं है उनके पैसे वापस करने के लिए, ना रिकग्नाइज करने के लिए। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये सीरियस है। इसीलिए वो अब लेट्स डिस्कस दैट, वो शेख रशीद साहब ने जो बात कही है कि अब जो टेररिज्म है TTP की इस्लामाबाद में जी, और वो जिम्मेदारी कबूल की, असल में जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल की है। तो बस फिर अब आप देख लें कि इस्लामाबाद में टेररिज्म आ गई है और शेख रशीद साहब कि ये वाकयात बढ़ सकते हैं, कि ये वाकयात बढ़ सकते हैं और वहाँ सिक्योरिटी लोगों को अटैक किया जा रहा है। ये TTP का नया एक पॉलिसी है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो अमूमन उनके बारे में मशहूर ये है, सुनने में आया है कि वो अमूमन वो करते हैं जो उनका दिल करता है। अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन उसके लिए काम किया जाए, और जो उन्होंने कहा जी क्वालिफाइड और ट्रेंड मैन पावर जो है खास करके मेडिकल और IT और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये अफगानिस्तान में भेजी जाए। और कहा कि जनाब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब ये किया जाए, अफगानिस्तान की मदद की जाए, ये वो आगे पीछे। अब सुन ले तालिबान ने क्या जवाब दिया है। तालिबान जो वो एक है ना अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के वो नायब वजीर इत्तलात हैं और सकाफत हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं है बैरून अफरादी कुव्वत की। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है ना कि जो मैन पावर है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बड़ी मैन पावर है। अब हम कह रहे हैं कि जी हम आपको मैन पावर भेजना चाहेंगे, आप काम नहीं कर सके। उन्होंने कहा जनाब नहीं, हमें तो चाहिए नहीं है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि तालिबान जो है ये आपको हर जगह पे आपके मुकाबले में खड़े होंगे। तालिबान को एज ए मुस्लिम फ्रेंडली ब्रदरली खाते में ना देखा जाए, इनको देखा जाए एज ए प्योर कॉम्पिटिटर, इनको देखा जाए फ्रॉम द लेंस ऑफ अफगानिस्तान एंड फ्रॉम द लेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान के लेंस से देखा जाए।
अगर खुदारा पाकिस्तान ने इनको इस्लामिक ब्रदरली नेबरली इन खातों में देखना शुरू कर दिया तो ये आपके हाथ में नहीं आएंगे। और उन्होंने स्नब कर दिया प्राइम मिनिस्टर। देखिए, दो चीजें होती हैं। ये क्यों स्नब किया उन्होंने? वो कहते हैं जी हमारे पास काफी मैन पावर मौजूद है, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है जी, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे क्या सानू शौक चढ़े है, सानू जिन्हों एक पंजाबी में कहना नहीं चाहिए खोरो घुंडे इन्होंने साडे लीडरां नूं, ये एवं जान के चौधरी बनने की कोशिश करते हैं वहां पे जाके। भाई वो उनको देखो तो सही, वो कर क्या रहे हैं। आप इंटरनली अंदर खाते आप इनकी इतनी मदद भी कर रहे हैं और वो मीडिया पे आके आपके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं और आपको स्नब कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी बातें।